ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। गुरु जी 15वें अध्याय के प्रत्येक श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं, तो अब हम चलते हैं गुरु जी की ओर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, गीता ज्ञान यज्ञ के इस शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिससे आज हम लोग 8वें श्लोक पर विचार करेंगे। पूर्व दिन जीव का चिंतन हुआ था कि जीव का स्वरूप क्या होता है और जीव की क्या स्थिति होती है, उस पर हम लोगों ने पूरा विचार किया था। आज जो विचार है वो कैसे शरीर को प्राप्त होता है, शरीर की स्थिति क्या होती है, उन विषयों पर चर्चा होगी। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानिवाशयात्। तात्पर्य है कि जैसे वायु है और किसी पुष्प या किसी पुष्प वाटिका से होकर के जब वो वायु जाती है या वायु जाता है, तो वह वायु गंध के स्थान से जैसे गंध को ग्रहण करके और अन्यत्र लेके जाता है, वैसे ही यह जो ईश्वर है, ईश्वर का तात्पर्य यहां पर है उस शरीर में रहने वाला जीव। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वर। ईश्वर स्वामी, किसका स्वामी? देह आदि का स्वामी। जिस देह को देह प्राप्त करता है जीव, उस देह का वो स्वामी है। स्वामी का तात्पर्य उसका संचालक है, उसका उसी के कारण वह शरीर उसका सब पूरा काम करता है, इसलिए उसका स्वामी है। ऐसा जो भी जीवात्मा है, तो वो क्या करता है? जब उस शरीर का त्याग करता है, उत्क्रांति, उसका त्याग करता है, तो वहां पर उस शरीर से इस मन के सहित जो इंद्रियां हैं उनको भी साथ में लेके चलता है। ये नहीं कि मन को और इंद्रियों को ही छोड़ देता है। मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर वह अन्य शरीर को प्राप्त होता है। तात्पर्य यह है कि जीव का जो स्वरूप है, कर्म के अनुसार शरीर विशेष को प्राप्त करना और कर्म के आधार पर जितने समय तक उस शरीर में उसके निवास की स्थिति है उतने समय तक निवास करता है, और जब उस शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, तो मन के सहित जो ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियों का जो सूक्ष्म स्वरूप है, ज्ञान इंद्रियों का जो सूक्ष्म स्वरूप है, उसको लेकर के
वो दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। जैसे पूर्व में चर्चा हुई थी कि जो शरीर है जीव का, वो क्या है? वो चित्त, जिसको हम लोग कहा, और पंच जो है इंद्रियां और तन्मात्राएं, इतने उसमें रहते ही है। चित्त का तात्पर्य होगा उसका अंतःकरण, चित्त का अंतःकरण, अंतःकरण से तात्पर्य जैसे बार बार बताया जा रहा है, चित्त और बुद्धि, अहंकार और मन, ये अंतःकरण है। ये अंतःकरण उसके साथ होते हैं और साथ साथ में इंद्रियां होती हैं। इंद्रियों का तात्पर्य सूक्ष्म स्वरूप है। जैसे चक्षुरेंद्रिय है, तो चक्षुरेंद्रिय का जो उसका सामर्थ्य है, तत्सामर्थ्य, वो सूक्ष्म इंद्रिय कहलाया। और हमारे शरीर में जो चक्षु है, उस चक्षु का वो स्थूल जो स्वरूप है वो नहीं देखता है। उसका जो साक्षात्करण सामर्थ्य रूप सूक्ष्म स्वरूप है, वही जो है उसके द्वारा वस्तु का साक्षात्कार कराता है। कर्णेंद्रिय का जो सूक्ष्म स्वरूप है, उसका जो सामर्थ्य है, उससे जो है शब्द ग्रहण रूप सामर्थ्य से शब्द का ग्रहण होता है। इसी प्रकार घ्राण इंद्रिय से घ्राण का, रसन इंद्रिय से रस का, त्वग इंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान होता है। तो तात्पर्य है कि तत्त इंद्रियों के जो सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म सामर्थ्य है, वो सूक्ष्म इंद्रिय का वो स्वरूप वहां रहता है। इतनी तरह से कर्मेंद्रियों का भी जो सूक्ष्म स्वरूप है जो वो भी उसके साथ होता है। तो ये इतने तत्व उस जीव में विद्यमान रहते हैं सदैव। और पूर्व देह का त्याग करके भी जब जाता है तो पूर्व देह में स्थित जो तत्त सूक्ष्म तत्व है जीव के कारण, वो सूक्ष्म तत्व उस जीव के साथ होते हैं और वो सब सूक्ष्म तत्वों के साथ जीव अन्य शरीर को प्राप्त करता है। अब उसके लिए उदाहरण दे दिया कि जैसे वायु है, गंध के संपर्क से गंध को छोड़ करके केवल स्वतः अलग से वायु प्रवहनशील नहीं होता है, उसको साथ में लेके जाता है वो। तो वायु स्थानीय यहां पर जीव है, गंध स्थानीय अंतःकरण और तत्त इंद्रियां हैं, तन्मात्राएं हैं। उस पूरे स्वरूप को लेकर के वह जो आत्म तत्व है, जीव तत्व है, वो अन्य शरीर को प्राप्त करता है। इसलिए ये इसमें शंका नहीं हो सकती है कि जब उस शरीर में जाएगा तो फिर वहां पर वो तत्त तत्वों को, सामर्थ्य को उस शरीर से प्राप्त करेगा, ये नहीं। जैसे हमारे शरीर में जो तत्त इंद्रियों के स्थान बने हुए हैं, वो क्या उसी तरह से है जैसे बल्ब होता है। तो अगर करंट नहीं है तो बल्ब स्वतः प्रकाश नहीं कर सकता है। उसी तरह यहाँ पर भी है, तत्त इंद्रियों के जो तत्त सामर्थ्य हैं, वो सामर्थ्य जो है उस आत्म तत्व के साथ में चलता है, जिसको हम लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो सूक्ष्म शरीर का ही प्रवेश स्थूल शरीर में होता है। इसलिए आत्म तत्व जो है वो बिना शरीर के नहीं रहता। इसलिए उस जो आत्म तत्व जब उस शरीर को धारण करता है, जो वायु शरीर है, जिसमें पंच संपूर्ण अंतःकरण और ये पंच तन्मात्राएं तथा तत्त इंद्रियों के सूक्ष्म तत्व विद्यमान रहते हैं, जिसको हम लिंग शरीर भी कह सकते हैं, भोग शरीर भी कह सकते हैं, उसी का प्रवेश सर्वत्र होता है। और जब संपूर्ण समर्पण के बाद जब ज्ञान होता है तो लिंग शरीर से भी छुटकारा उस जीव को मिलता है। तब केवल विशुद्ध आत्म तत्व जब होता है तब उस परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है, उसका मोक्ष होता है। तो भगवान ने यहां पर यह बताया कि यहां जो है वस्तुओं का, जैसे पुष्प का गंध है, चंदन है, केसर है, कस्तूरी है, इन वस्तुओं के गंध को लेकर के जिस तरह से वायु बहता है, उसी तरह से मन जो है वो भी इंद्रियों को साथ में लेकर के और उस स्थिर शरीर में प्रवेश करता है। और वो जो है
उस तद्रूप में उसको प्राप्त करके शरीर के जो तत्त इंद्रिय भाग हैं वो जो है वो अपने कार्य को करने में सक्षम होते, स्थूल शरीर से संबद्ध। अब जैसे हमने बतलाया कि यहाँ पर ज्ञानेंद्रियां भी हैं और अंतःकरण है। यहाँ पर ज्ञानेंद्रियां जो हैं मन से ज्ञानेंद्रियां, और यहाँ जो अंतःकरण मन जो है अंतःकरण का उपलक्षण है, जैसे कल बतलाया गया था। और ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों इनको सबको इनका बतलाते हैं, इसलिए सभी के सूक्ष्म तत्व उसके साथ होते हैं। और जैसा पूर्व में बतलाया गया कि शरीर का त्याग करना जो है और शरीर को ग्रहण करना। त्याग करने के लिए भगवान ने यहाँ पर उत्क्रामति कहा। उत्क्रामति अर्थात शरीर वह से उस जीव के द्वारा शरीर का त्याग होता है। और शरीरम यदवाप्नोति में नूतन शरीर को प्राप्त करता है। पूर्व में कहा गया है कि जैसे जो जीव है वो पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करता है, तो तत्त इंद्रिय तत्वों के सूक्ष्म तत्वों के साथ उस नए शरीर में वह जीव प्रवेश करके और उस रूप में प्राप्त करता है। इसलिए पूर्व जन्म के संस्कार भी उसके साथ रहते हैं। उसी आधार पर वो तत्त भोग को प्राप्त करता है। तत्त जो है वो ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, संबंधियों को प्राप्त करता है। क व्यक्ति ही के परिवार में हमारा जन्म होगा, भिन्न व्यक्ति के यहाँ जन्म नहीं होगा, इसमें भी हमारे कर्म कारण है। हमारे क ख व्यक्ति ही हमारे भाई बहन बनेंगे, दूसरे नहीं बनेंगे, इसमें भी कर्म कारण है। हमारा जन्म फला प्रदेश में, फला गांव में, फला नगर में ही होगा, इसमें भी हमारे कर्म कारण है। हमारा अध्ययन, हमारा व्यवसाय फला होगा, इसमें भी हमारे कर्म कारण है। और वो कर्म का जो स्वरूप है उस आत्म तत्व के साथ में रहता है, इसलिए वही हमारा जन्म होता है, वही हमारे संबंधी बनते हैं, वही हमारे पति या पत्नी बनते हैं, वही हमारे माता पिता बनते हैं, भाई बंधु बनते हैं, वैसे ही हमारा अध्ययन होता है। ऐसा ही हमारा इस सर्व कर्म बंधन का मुख्य कारण है। इसलिए भगवान ने इन सब विषयों को, उनके स्वरूप को, उनके जो है तत्वों को लेकर के वह जीव दूसरे शरीर में प्रवेश करके उन स्वरूपों को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार गुरु जी ने बहुत ही सुंदर विवेचन किया। और आयुर्वेद में शरीर रचना विषय में देहांतर गमन, जीव का देहांतर गमन करके शॉर्ट नोट आता है। तो उसमें गीता क्या कह रही है उसका बहुत ही सरल भाषा में गुरु जी ने विवेचन किया। तो देहांतर गमन में लिंग शरीर इंद्रियों सहित, मन सहित, अंतःकरण सहित, जैसे वायु के साथ गंध जाती है उस तरीके से एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में जाता है और कर्म बंधन के कारण जाता है। तो ये गुरु जी ने स्पष्ट किया। तो शॉर्ट नोट का उत्तर दिया जो परीक्षा में आता है कि गीता उस संबंध में क्या कह रही है, वो विचार गुरु जी ने रखे। और आयुर्वेद के अन्य विचार जो है आगे के इस वीडियो में दिए जाएंगे। ईश्वर आपको कर्म बंधन से मुक्त करे और अपने में ले लें, इस हेतु ये गीता का गुरु जी प्रवचन कर रहे हैं। मोक्ष की प्राप्ति हो, परम पद की प्राप्ति हो, परम ब्रह्म की प्राप्ति हो, ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।